Get ready with me for the perfect holiday makeup look. आप सब और अब जो है ना मैं आज बिल्कुल सब वीकेंड लुक होती है ना सब वीकेंड मतलब कि हॉलीडे लुक जिस रहा है कि अभी जैसे छुट्टियां चल रही हैं सबको पता है, तो उस लिहाज से जो है मेरा होगा कि घर में ही हूँ, लेकिन कोई आ सकता है, ये एकदम कहीं सडन जा सकते हैं, तो कहते हैं ना उठते साथ आप फ्रेश हों, शॉवर लें। डेली रूटीन है शॉवर लेने की मेरी, तो मैं जो है ना मुझे अच्छा नहीं लगता दिन, मुझे ऐसे तो दिन ही नहीं गुजर रहा अगर मैं फ्रेश ना हूँ। तो फ्रेश होना मेरे लिए बहुत मैटर करता है, और फ्रेश होने के लिए शॉवर लेना बहुत मैटर करता है। अच्छी हेल्थ के लिए भी शॉवर डेली लेना मैटर करता है। तो शॉवर के बाद जो है ना मेरा होता है कि अब मैं थोड़ा सा तैयार इतना हो जाऊं कि अगर मुझे सडन कहीं प्लान बनता है मेरी फ्रेंड के साथ, मेरी नेबर के साथ, या मेरे हस्बैंड के साथ, तो हम लोग जो है ना फौरन से तैयार हुए हों तो निकल जाएं, बजाय कि मैं उन्हें कहूँ वेट करें, मैं तैयार हो जाऊं फिर निकलेंगे, तो वो नहीं करना। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो आज झटपट वो कहते हैं ना जो आप तैयार होते हैं, वो मैं वो वाली तैयारी करी, मैं कोई फैंसी तैयारी की बात तो कर ही नहीं रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पहले लूंगी ये टॉपिक का ग्लो बेरी सीरम, और ये जो है ना ब्राइटनिंग सीरम है, विटामिन सी, सुपर बेरीज एंड कैंगरू फ्लावर एक्सट्रैक्ट है। तो चलें इससे हम स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक ब्रांड आप सबको पता है। और आप सबकी न्यू ईयर ईव कैसी गुजरी? माशाल्लाह से नया साल मुबारक सबको जो यहाँ पर देख रही हैं सिस्टर्स और ब्रदर्स। सीरम लगाने का क्या फायदा है? सीरम लगाने का ये फायदा है कि इंस्टेंट आपकी जो स्किन है जो डल हुई होती है, अगर तो फ्रेश शॉवर लेने के बाद डल नहीं होती है, लेकिन आपको अगर लग रहा है कि आपने बहुत मेकअप किया है पिछले कुछ दिनों में, जैसे मैंने बहुत मेकअप किया है पिछले कोई 1.5 हफ्ते में, मैं तकरीबन हर दूसरे दिन ही मेकअप कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि कोई ना कोई दावत है, कोई गेस्ट टाइम है, तो उस चक्कर में कह लें कि हर वक्त तैयार रहना, तैयार होना, तो वो आपका कॉस्मेटिक थोड़ा सा भी लगता तो है ना, तो साथ में स्किन केयर अगर हो जाए हल्की, तो वो भी अच्छी है। तो मैं इसीलिए थोड़ा सा स्किन केयर की तरफ भी हूँ। शुगर स्क्रब लगा लिया, कभी मास्किंग कर ली, किसी दिन मैंने अच्छी क्लिनजिंग कर ली, डबल क्लिनजिंग कर ली, उसके बाद मेकअप करने से पहले ये ग्लो सीरम लगा लिया। ये निविया का डे क्रीम है, 24 आवर मॉइस्चर है ये, और विटामिन ई के साथ है। SPF 15 है, लेकिन आजकल इतना सन एक्सपोजर तो है नहीं, तो हम SPF हल्का भी लगा लेंगे। तो SPF 15 के साथ मैंने ये डे क्रीम ले ली। उसके बाद मैं लूंगी ये है SPF 20 के साथ इंस्टा ग्लो, ये है पीची ग्लो CC क्रीम है ये बॉडी शॉप की। ये मैं पिछले कोई 10-12 साल से लगा रही हूँ, और इसकी आदत जब एक बार लग जाए तो फिर आप कोई और चीज़ नहीं ले सकते हो। मैं आपको ये बता दूँ, CC क्रीम वो चीज़ है जिससे आपकी कलर करेक्टिंग, नेचुरली स्किन सब कुछ होता है इंग्रेडिएंट, कि आपकी कलर करेक्टिंग इससे हो जाती है, आपको जरूरत नहीं पड़ती है जहाँ से आपकी स्किन अनइवन है, कुछ भी ऐसा जैसा मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो नहीं है, लेकिन आपको पता नहीं चलता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अब जो है ये मैं फाउंडेशन ब्रश लूंगी। मैंने CC क्रीम ली है बॉडी शॉप की, मैंने SPF 15 और 20, ये हो गए हमारे 35 SPF बन गया। अब इसके साथ मैं ऐड करूंगी अपना ये शार्लेट टिलबरी का लाइट वंडर सनस्क्रीन SPF 15 अगेन, और योर लाइट ड्रीम स्किन फाउंडेशन, यानी कि ये लाइट कवरेज है, कोई वो मीडियम और वो नहीं, ये बिल्डेबल भी नहीं है, ये लाइट कवरेज है जो डेली वेयर में मैं यूज करती हूँ। इसका मैं एक ड्रॉप ले लूंगी, विच इज इनफ। देखो क्या इतना, कोई भी अगर आपका रंग कम्प्लेक्शन कोई भी कलर का है, मैं ये नहीं कहती कि डार्क कलर या गोरे रंग को बहुत चाहिए, नहीं, हर कलर को स्किन टिंट इनफ रहता है। अब इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, इससे ये नहीं है कि मेरी फाउंडेशन बहुत हैवी लगेगी या लगेगा कि मैंने कुछ लगाया हुआ है। नो मेकअप जो लुक होती है ना टिंट के साथ, ये मैंने घर में एक तरह से कहना टिंट वाला जो है ना मेकअप किया है, एक तरह से ये टिंट वाली फाउंडेशन बन गई है। और लाइट कवरेज मुझे होता है कि बस आपकी स्किन जो है ना वो साफ लगनी चाहिए। ये नहीं है कि हर वक्त आप उसको बेकिंग करें, हर वक्त आप उसको फुल कंट्रोल करो, नहीं, इस तरह नहीं। लाइट आपने फाउंडेशन लगानी है कि अगर आपने बिल्कुल कॉल भी करनी है, कहीं किसी को वीडियो कॉल करनी है, आपके इन लॉज हैं, आपके कजन हैं, आपके किसी भी, आप अपनी फैमिली को कहते हैं, आप इस तरह तैयार हों। बच्चे भी अगर आपके हैं, हमारी माँ, हमने अपनी माँ को शुरू से टिप टॉप देखा है, मतलब 4 बच्चों को पाला उसने, और बच्चों को बाप के आने से पहले तैयार करके रखना अच्छे कपड़ों में। खुशबू वाला पाउडर मुझे आज तक याद है, यार्डले का हमारे घर में ही पाउडर आता था। यार्डले का जेंट्स का पाउडर भाई को लगता था, और लेडीज बच्चों वाला जो है वो फ्लावर्स वाला जो था वो हम बच्चों को लगता था। हमें इतने प्यारे कपड़े डेली वेयर, हमारी डेली अच्छे साफ कपड़े, रेडीमेड अच्छे कपड़े। तो ये पजामा शर्ट्स बहुत अब कॉमन है ना, पहले तो ये पीजेस कोई नहीं होते थे, पहले तो सिर्फ ड्रेसेस फ्रॉक्स होती थी या जीन्स या ऐसा चीज होती थी। तो जो भी है, पापा के आने से पहले हम लोग तैयार होते थे, बेशक हमने कहीं जाना है कि नहीं जाना है वो कोई ऐसा नहीं होता है, लेकिन तैयार होना जरूरी है। साफ सुथरे कपड़े पहन के अपना, बेशक हम पढ़ने बैठ गए दोबारा, हमने वो जरूर होना है। उसके बाद मेरी मामा ने भी तैयार होना है, बेशक वो हल्का सा वो ओले का लोशन और थोड़ा सा उसके अंदर फाउंडेशन मिक्स करके वो तब टिंट यूज करती थी, बनाती थी, क्योंकि वो खुद एक मेकअप एक्सपर्ट है। और वो
ब्यूटी एक्सपर्ट रह चुकी हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस सिर्फ बच्चियों तक, अपनी बच्चियों तक और अपने तक ही रही, उनकी उन्होंने उसको इतना ज्यादा नहीं दिया। लेकिन ये जीन्स मेरे अंदर आ गए, बल्कि हम तीनों बहनों में ही है, भाई में भी है। अपनी ग्रूमिंग हर लिहाज से तैयार होकर हर वक्त तैयार रहना, एक्टिव रहना, काजल लगा लेना, हल्की सी लिपस्टिक लगानी, ये नहीं कि भर के लिपस्टिक आपने कोई डार्क कलर की लगा रही, नहीं, आप लाइट से लिपस्टिक लगाओ, टिंट लगा लो, हल्का सा ब्लशर लगाओ, आप रेडी हो, आईब्रोज अच्छी सी बनाओ, परफ्यूम हल्का सा लगा लो। अगर आपके हस्बैंड को पसंद नहीं है तो आप पाउडर यूज कर लो। बाज मर्दों को परफ्यूम्स पसंद नहीं होते हैं, वो कहते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग लगा रही हो, क्योंकि क्या है, हर इंसान की ना बॉडी स्मेल होती है। मर्दों की, अब मैं आपको बता दूं, जो सिगरेट पीते हैं उनकी बॉडी की स्मेल इस तरह होती है, टोबैको वाली स्मेल है। जाहिर बात है वो जो इनहेल करेंगे वही पसीने में वो चीज निकलेगी, तो उनकी बॉडी से स्मेल इसी तरह आती है जैसा वो एक स्मोकर की आती है। स्मोकर की एक टिपिकल एक स्मेल होती है, इसी तरह नॉन स्मोकर की एक डिफरेंट स्मेल होती है। स्पोर्ट्स मैन है तो उसकी डिफरेंट स्मेल होगी। अगर कोई बहुत हैवी ड्यूटी बंदा है जो एक्सरसाइज कभी नहीं करता, जो डाइट नहीं करता, उसकी अजीब स्मेल होगी। यानी कि हर इंसान की, हर औरत, हर मर्द की डिफरेंट ऑर्डर होती है, डिफरेंट स्मेल होती है। ये नहीं मैं कह रही बहुत गंदी स्मेल होती है, लेकिन हर इंसान की अपनी खुशबू होती है। अब किसी की बॉडी में स्मेल नहीं होती है, तो अब ये कि वो कोई परफ्यूम लगाए ना, वो वही चीज स्मेल आएगी जो उसकी ओरिजिनल है, या हल्का फुल्का जो आपको स्वेटिंग आती होगी तो उसके साथ वो मिलकर तो वो एक अच्छी स्मेल बना सकता है। लेकिन जिनके पसीने में स्मेल होती है और अगर वो स्ट्रॉन्ग स्मेल लगा ले तो बस फिर अल्लाह ही हाफिज हम लोगों का। फिर जो है ना आसपास जो लोग होते हैं ना, क्या वो मॉल हो जाए, क्या वो कोई हॉस्पिटल हो जाए, क्या वो खुदा सा यानी हॉस्पिटल क्लिनिक, क्या कहीं आप किसी ऐसी जगह बस में बैठे हुए हैं, अगर आपकी अपने पसीने की स्मेल है, आपकी जैकेट में खाने की स्मेल बसी हुई है, कोट में खाने की स्मेल बसी है, ऊपर से आपने तेज परफ्यूम लगा लिया ऊद स्टाइल में, आपको एक वैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो बस फिर आप अगलों को बेहोश करने के लिए रेडी हैं। परफ्यूम अच्छी लगाया करें हमेशा, परफ्यूम बहुत मैटर करती है लाइफ में। जैसे मैं परफ्यूम जब लगाती हूँ ना, मेरे से बड़ा मजा आता है। मेरी फ्रेंड है एक, वो परफ्यूम की बड़ी शौकीन है, लेकिन वो लगाती है स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है। मेरी पर्सनैलिटी जो है, मैं आपको हो सकता है लग रही हूँ बड़ी स्ट्रॉन्ग गोल्ड इस लगती है, ऐसी बात नहीं है। मैं बहुत से लोगों को लगती हूँ कि मैं इस तरह की हूँ, थोड़ी सी उसीली हूँ, थोड़ी सी इस तरह, लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता कि मैं कैसी हूँ। तो होता क्या है कि मैं लगाती हूँ फ्लोरल, फ्रूटी। फ्लोरल में मैं नोट्स में रोज लेके जाती हूँ, जैस्मीन, मिडनाइट जैस्मीन। जैस्मीन मुझे दूर दूर तक पसंद नहीं है। फ्लोरल में मुझे रोज पसंद है, और एक दो और फ्रेग्रेंस पसंद है। ऊद का अगर टच हो जाए तो क्या ही बात है। तो या मस्त मुझे बहुत पसंद है फ्रेग्रेंस में। तो मैं इस तरह की मेरी जो ना लाइट फ्रेग्रेंस में यूज करती हूँ। लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं परफ्यूम के साथ बॉडी मिस्ट को कंबाइन करके भी लगाती हूँ कभी कभी। ट्राई करके देखिएगा, वो परफ्यूम जो बनता है वो आपका लास्ट करता है, क्योंकि बॉडी मिस्ट भी लास्ट करता है, परफ्यूम और लास्ट होता है। और उसके जो नोट्स मिलते हैं ना, जब दो परफ्यूम और यानी एक परफ्यूम और बॉडी मिस्ट के जब दो डिफरेंट नोट्स मिलते हैं तो एक अलग परफ्यूम की वो फ्रेग्रेंस देती है। मुझसे हर कोई पूछता है आज ही कौन सा परफ्यूम लगाया, मैंने कहा मैं हमेशा कहती हूँ मैं तो 2-3 मिक्स करके लगाती हूँ। और मेरी एक और आदत है कि मैं अगर स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाना है, लाइक ऊद परफ्यूम है या स्ट्रॉन्ग वुडी बॉम्ब परफ्यूम है, मैं एक दिन पहले जब कपड़े सी करती हूँ मैं उस दिन लगाती हूँ। उसकी वजह क्या है, वो कपड़ों में स्मेल एडजस्ट हो चुकी होती है, और जब आप बैठते हो, आई मीन जब आप वो कपड़े पहनते हो और जब किसी के पास बैठते हो तो वो सर को नहीं चढ़ती, सर दर्द नहीं लगती वो जो फ्रेग्रेंस है। तो ये एक चीज है, हमेशा इतर लगाओ, कुछ भी लगाओ। अच्छा, इतर भी हर किसी को सूट नहीं करता। इतर के लिए आपकी बॉडी फ्रेग्रेंस, आपकी अपनी बॉडी ऑर्डर जो है ना वो न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है। अगर मैं बहुत आज हल्की बनानी है कोई, मैं ये रेवोल्यूशन की आईब्रो पेंसिल है, एक तरफ इसका ब्रश है, इससे हम इसको तो हम लाइनर लगाएंगे। मुझे लाइनर लगाना वैसे ही पसंद है डेली रूटीन में, तो मैं इतना नहीं लगाती हूँ, लेकिन कभी कभी दिल करता है कि मैं लाइनर लगाऊं। पहले मैं लिपस्टिक लगाऊंगी, फिर आराम से लाइनर लगाऊंगी, ठीक है। पीचेस एंड क्रीम की मैंने ये पेंसिल ली है, ये इसकी बॉक्स है, मैं इसी के अंदर रखती हूँ। मुझे होता है कि इसको मैं चेंज नहीं करूँ, मुझे बड़ी पसंद है ये। अब यहाँ पे बहुत सी अच्छा कलर है, वेरी नाइस। इट्स काइंड ऑफ प्लम, डीप पर्पल नहीं है, ये डीप पर्पल कलर नहीं है, ये काइंड ऑफ फॉल्सा कलर सा है जो कि मुझे बड़ा पसंद है पर्सनली। और मैंने जब फर्स्ट टाइम लिपस्टिक भी लगानी चुकी थी तो मैंने इसी कलर से लगानी चुकी थी। मैंने लगाती हूँ, चलिए ब्लशर थोड़ा सा मैं लगाऊंगी आज। देखिए आज मैंने अपनी ये रूटीन की चीजें लगा रही हूँ। मैक्स फैक्टर का ये मुझे ब्लशर, ब्रॉन्जर सब इंक्लूड है इसके अंदर। आंख बंद करें उसको लगा लें ऐसे। और ये आपके जो ब्लशर्स होते हैं मेरा कोई 3-4 साल पुराना है, ये बहुत अरसा चलते हैं, अभी तक ये माशाल्लाह से चल रहा है। तो
इसका कुछ इस तरह का कलर, बहुत ही ब्राउन और पिंकिश इसका टोन है, जो कि बड़ा ही नेचुरल सा लगता है। अब मैं लगाऊंगी लाइनर। तो अच्छा, अब आप चाहो तो इसको लाइनर आगे ना बढ़ाओ, ये आपके ऊपर सारा है। अगर आप चाहो तो यहीं तक छोड़ सकती हो, और अगर आप इसको फुल करना चाह रहे हो तो आपकी मर्जी है। मैं दोनों तरीके से लगाती हूँ, लेकिन मुझे पर्सनली फुल लाइनर पसंद है। अच्छा, आई शेड मैंने कोई नहीं लगाना और मेरा कोई प्लान नहीं है, जस्ट लाइनर ही मुझे लगाना था। और अब मेरा दिल हो तो मैं, अगर मेरा दिल बनता है, यानी कि मेरा दिल अगर कर रहा है, तो फिर मैं जो ना ये लाइनर सोच रही हूँ कि ये लगा लूँ। ग्रीन कलर में है ये, बस लैशेस के नीचे लगाऊंगी। ये हो गया हमारा लुक दिन का। हम इस तरह तैयार हों अगर तो, और मैं कहती हूँ कि चलो डेली नहीं तो जब हॉलीडेज चल रही हैं, चलो जब अभी आप ऑफ अगर चल रहे हैं जॉब से, तो मैं ख्याल से कि आप इस तरह तैयार हुआ करें। इसमें कोई इतना टाइम नहीं लगता, बस दिल की बात है। मुझे लगता है दिल हो तो सब कुछ होता है। और मस्कारा रह गया, मस्कारा भी मुझे लगाने की जरूरत नहीं। जब मुझे पता चलेगा कि मैंने जाना है कहीं तो फिर मैं मस्कारा लगा लूंगी, नहीं तो मैं वैसे ही तैयार हूँ कि चलो हॉलीडेज चल रही हैं तो बंदा थोड़ा तैयार हो जाए। चलिए अपना ख्याल रखें, फिर इंशाल्लाह आऊंगी। आप सबको वंस अगेन नया साल मुबारक, और एंजॉय करें। और दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सेहतयाब और अपनी ज़िंदगी में जो भी आपका मकसद है उसमें ज़रूर कामयाब करें, और सेहतयाब रखें सबको, और ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा खुशहाली हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा खुशहाल आप रहें, अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ रहें, खुशहाल रहें, और हसद और नज़र से, नज़र बद से महफूज रहें। तो चलिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।